सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी। तो भाई आप सभी ने एक बहुत टाइम पहले वीडियो डिमांड करी थी, जो कि आज मैं वो लेके आ चुका हूँ। गोवो गोस अराउंड 900 वर्सेस JBL क्लब 120। ठीक है, तो यार ये वीडियो कुछ इस प्रकार रहेगी। मैं आपको बता देता हूँ कि पहले मैंने एक इन दोनों का कंपेरिजन वीडियो बनाया था, आप लोगों को अगर याद हो तो। उसमें क्या हुआ था कि मैंने JBL वाला पार्टी बॉक्स इस साइड रखा था इसी रूम में, एंड गोवो वाला सबवूफर इधर रखा था यहाँ पर। तो भाई दिक्कत क्या हुई थी उसमें, आप लोगों ने बोला था कि यार है ना, आपने गोवो का जो सबवूफर है वो इधर नहीं रखा है, जिस वजह से गेट वाइब्रेशन ज्यादा नहीं कर रहा है गोवो। ठीक है ना, JBL वाला कर रहा था, तो आप लोगों का ही कहना था। ठीक है, अब मैंने सोचा कि यार आप सभी ने बोला था तो इस पर एक वीडियो जरूर बनाई जाए। बट यार दिक्कत ये हुई कि मैं थोड़ा बिजी चल रहा था, तो उस चक्कर में आप लोगों ने देखा होगा बीच में वीडियोस भी नहीं आ पाई थी। फिर मैंने जब है ना इंटेक्स वर्सेस जेब्रोनिक्स वाली वीडियो बनाई थी, उसके बाद मेरे को याद आया कि यार ये वाली जो वीडियो रह गई थी इसको भी कंप्लीट करा जाए। ठीक है, तो मैंने आज सोचा कि यार आज बना देते हैं वाली वीडियो, और वही वाला जो रह गया था कंपैरिजन उसको आज कंप्लीट कर देते हैं। तो फिर इक्वली पता चल जाएगा कि सबवूफर इधर रखें इधर रखने से क्या फर्क आता है। ठीक है ना, तो आज यही होगा कि जो गोवो वाला सबवूफर है उसको हम यहाँ पर रखेंगे गेट के पास, एंड ये जो JBL इसको हम उसकी जगह रखेंगे। तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं दोनों की स्पेसिफिकेशंस के बारे में। ये है गोवो गोस अराउंड 900 जो कि 2025 वाला वर्जन है, एंड इसमें आपको मिल जाता है 200 वॉट्स RMS का पूरा पीक आउटपुट। ठीक है, तो ये गोवो के बारे में रहा। एंड JBL में आपको मिल जाता है 160 वॉट RMS वैल्यू, जो कि भाई बहुत ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, अब देखो गोवो के बारे में आपको बताता हूँ। गोवो में आपको मिल जाता है 6.5 इंचेस का साइड वायरिंग सबवूफर, जिसका कि बेस रिफ्लेक्स पॉइंट आपको फ्रंट में मिल जाता है। एंड इसका जो साउंड बार है इसमें आपको 4 सर्कुलर ड्राइवर्स मिल जाते हैं, जिनका के वोल्टेज 30 वॉट्स ईच है। तो यार ये पूरा साउंड बार बन जाता है 120 वॉट्स का। एंड जो सबवूफर है 6.5 इंचेस सबवूफर जो कि 80 वॉट्स का है, तो टोटली बन जाता है 200 वॉट्स RMS, है ना। इसमें आपको मैक्स वॉल्यूम मिल जाती है 30 पॉइंट्स एंड हाफ वॉल्यूम 15 पॉइंट। एंड JBL की आपको बताता हूँ, तो JBL में आपको मिल जाते हैं 2.25 इंचेस के 2 ट्विटर्स यहाँ पर, एंड 5.25 इंचेस के 2 मिड रेंज बेसिस मिल जाते हैं, जो कि यार काफी ज्यादा पावरफुल है। आप सभी लोग जानते हैं JBL के, यार क्या ही बोलूँ मैं, वो कंपनी कुछ ऐसा बनाती है। एंड देखो यार मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप सभी लोग बात बोलते हो कि यार है ना गोवो के 6 आ जाएंगे JBL वाले प्राइस में। तो यार एक बात बता दूं मैं आपको, जो उसकी क्वालिटी है ना वो कभी नहीं ला पाएंगे, है ना। अब मैं तो करता हूँ सिर्फ फ्रेंडली कंपैरिजन, तो यार फ्रेंडली कंपैरिजन में तो यार है ना सब चलता है। अभी 5K का है तो यार मेरे को अच्छा लगता है सब कंपैरिजन करना। गोवो यार अच्छी खासी वैल्यू प्रोवाइड कर देता है, बाकी JBL भी कम नहीं है। जो कि भाई मैं ये बोलता हूँ सभी से कि जिसका अगर 30 के बजट है तो भाई इसको एक बार लेके देखो, ट्राई करके देखो, देन आपको पता चलेगा कि JBL ने क्या चीज़ बनाई है ना। और जो भी साउंड बार्स आते हैं, एक बात और देखो, आप लोग बोलते हो कि गोवो को जो प्राइस है 5000, उसके प्राइस में JBL को भी साउंड बार अपना निकालना चाहिए। भाई JBL के हैं SB सिनेमाज वाले, जो कि यार है 6K 7K में मिल जाएंगे। तो यार देखो JBL का ब्रांड भी तो कितना बड़ा गोवो से, सर्विस भी गोवो से बेच देता है, तो यार कुछ तो 1-2 के एक्स्ट्रा लेगा, है ना। बाकी है ना वो भी साउंड बार काफी अच्छे हैं। तो यार जो भी बेस्ट साउंड बार्स है उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, यहाँ से आके आप ले लेना, सारे बेस्ट साउंड बार्स की आपको लिंक मिलेगी। एंड ये कुछ रहेगा इस वीडियो में, तो फिर आगे बढ़ते हैं एंड दोनों में साउंड टेस्ट करते हैं, दोनों की पोजीशन चेंज करके, एंड आपको दिखाते हैं दोनों का बेस्ट आउटपुट, है ना। इसमें अच्छे खासे सॉन्ग्स चेक करेंगे हम, जिससे आपको पूरा आइडिया हो जाए कि यार है ना कौन ज्यादा पावरफुल है बेस के मामले में। ठीक है ना, और क्लैरिटी में तो आप जानते हैं भाई JBL का कोई मुकाबला नहीं है। तो फिर करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। सो गाइस, मैंने दोनों की पुराने वाली लोकेशन पर सेट कर दिया है, बट चेंज ये रहेगा कि गोवो का सबवूफर गेट के पास, एंड जहाँ पर गोवो का पहले सबवूफर का तो वहाँ पर JBL मैंने प्लेस कर दिया। ठीक है ना, तो अब है ना स्टार्ट करते हैं सॉन्ग कंपैरिजन, एंड आप लोग बताना कि यार किसका ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड दोनों को मैंने फुल पावर आउटपुट पर रख रखा है। JBL वाला इस वक्त है ना डीप बेस पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बार ब्लिंक कर रहा है हल्का सा, है ना। एंड जो गोवो है मैंने उसको फुल कर रखा है, आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो, ये इसका ट्रेवल और सबवूफर पूरा फुल चल रहा है। ठीक है, अब है ना ऐसा करते हैं, सॉन्ग स्टार्ट करते हैं, देन आपको दिखाते हैं। एंड आपको बता देता हूँ, दोनों को मैंने वॉल्यूम 80% पर रखा है, जिससे कि है ना फेयर कंपैरिजन होगा। तो पहले गोवो को स्टार्ट करते हैं। अब सॉन्ग स्विच करते हैं, JBL पर स्टार्ट करते हैं।
सच बता रहा हूँ 80% वॉल्यूम पे JBL बहुत ज़्यादा लाउड है, आप लोगों ने फील ही कर लिया होगा है ना। एंड जो क्लियरिटी है वो तो टॉप नॉच है भाई, आप क्या ही बताया जाए इसके बारे में। नेक्स्ट सॉन्ग प्ले करते हैं, आप गो में प्ले करते हैं। अब JBL प्ले करते हैं। गाइस सच बता रहा हूँ आपको, पहले हमने इसको उधर रखा था तो इसने इस गेट की हालत खराब कर दी थी। अभी बीच में रह के इस गेट एंड इस गेट दोनों को हिला रहा है। वो तो उधर साइड हिला रहा है गेट को, बट ये बीच में रह के दोनों को वाइब्रेट कर देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट सॉन्ग प्ले करते हैं, अब गोवो में प्ले करते हैं। अब JBL प्ले करते हैं। तेरे पीछे चिंगारी पराठा खवा के देख ले। क्लियर बेस जो होता है ना, क्लियर बेस कहते हैं, मतलब जो फील होता है अच्छी तरीके से सॉफ्ट बेस कहते हैं, या फिर है ना आप कुछ भी कह सकते हो, बहुत प्यारा लगे। JBL वही प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना, नेक्स्ट सॉन्ग प्ले करते हैं, नेक्स्ट सॉन्ग गो प्ले करते हैं। अब JBL में सेम सॉन्ग प्ले करते हैं। नेक्स्ट सॉन्ग स्टार्ट करते हैं गोवो में। अब JBL में प्ले करते हैं इस सॉन्ग को। गाइस अब नेक्स्ट सॉन्ग प्ले करते हैं दोनों में। गाइस अब JBL में प्ले करते हैं। JBL की पोजीशन में थोड़ा चेंज कर दिया, क्योंकि यार है ना फ्रेम में नहीं आ रहा था, बार बार बेड की वजह से थोड़ा फ्रेम से कट रहा था, तो JBL मैंने उधर रख दिया। ठीक है, तो उसमें सॉन्ग स्टार्ट करते हैं अब। सो गाइस अब दोनों फ्रेम में आ रहा तो अच्छा लग रहा है बनाने में, है ना। तो हम नेक्स्ट सॉन्ग प्ले करते हैं। गाइस अब गो में स्टार्ट करते हैं। अब गाइस JBL में स्विच करते हैं। सो गाइस अब एक फाइनल सॉन्ग चलाते हैं, देन वीडियो के वर्डिक्ट में आते हैं।
गाइस अब जो सॉन्ग प्ले करने वाला हूँ उसका लोअर एंड अपर बेस बहुत ज़्यादा हैवी है, तो पहले गो में देन उसका JBL में, तो पहले गो में स्टार्ट करता हूँ। अब सेम सॉन्ग JBL में प्ले करते हैं गाइस। सो गाइस ये था कुछ कंपैरिजन। अब बताना आप लोग, भाई सच बता रहा हूँ गो भी काफ़ी अच्छा है, बट यार जो JBL बेस देता है ना, आप लोगों ने फील करा होगा लास्ट सॉन्ग में यार, ओपी लेवल सच में। इसका जो बेस फ्रीक्वेंसीज है ना यार, वो इस तरह से जनरेट करता है ना, कसम से आप लोग देखने से जैसे भूकंप आ जाता है ना, वैसा बेस क्रिएट कर देता है। अब सच बता रहा हूँ यार, जो सच में बेस लवर्स है ना, उनके लिए JBL ने बहुत प्यारी चीज़ बनाई है। अच्छा ट्रैवल में भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कहीं पे कमी है कहीं दब रहे हैं, भाई 80% वॉल्यूम पर दोनों चल रहे थे। इतने प्यारे ट्रेवल्स और बेस आ रही थी ना, आपको बता नहीं सकता मैं। मिड्स हाइज लोस सभी अच्छे से मैनेज करा गया था इसमें, है ना। एंड बात रही गोवो की, तो भाई देखो गोवो के लिए मैं एक बात ही बोलता हूँ आप लोगों से यार, 5K में 6K में ठीक है, या 7K में, इससे अगर बेस्ट आपको कुछ मिल जाए ना तो मेरे को बता देना फिर आप। अगर मैं बेस्ट बोलूँगा अगर अंडर 10K, तो फिलहाल अभी मैं Zebronics 9102 Pro को कहूँगा, लेकिन सेकंड रैंक पर मैं गोवो को ही लाऊंगा। इसके अलावा मैं थर्ड रैंक पर किसी को लाऊंगा ही नहीं, क्योंकि यार है ना, ये दोनों ही ऐसे हैं भाई, अंडर 10 के इन दोनों ने बवाल मचा रखा, Zebronics 9102 Pro एंड गोवो ने। तो यार ये कुछ था इन दोनों कंपैरिजन। बाकी आप लोगों की पर्सनल चॉइस है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। भाई मेरे को तो दोनों पसंद है, तभी तो मेरे पास दोनों है, ठीक है ना। दोनों ही अपनी जगह जगह बहुत अच्छे हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब ये था कुछ इन दोनों कंपैरिजन, और देखो फाइनल वर्डिक्ट मेरा यही है कि यार गो भी ले लो JBL भी ले लो, ठीक है, दोनों ही बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं। एंड पर्सनल चॉइस मैटर करती है। देखो यार इसमें अगर आपका बजट अच्छा है तो आप आराम से JBL की तरफ जाओ यार, आंख बंद करके ब्लाइंडली कह सकता हूँ मैं इसकी, ठीक है। एंड अगर आपका बजट थोड़ा लो है तो गो आपको कभी निराश नहीं करेगा। बाकी और भी अगर आप लोगों को कुछ लगे तो मेरे को बता देना। इन दोनों का मैंने वो जो साउंड टेस्ट रह रहा था मैंने ये भी कर दिया। अब इसके बाद मैं Zebronics 9102 Pro का आउटडोर टेस्ट लाऊंगा। कौन कौन इससे सहमत है वो कमेंट में बता देना कि लेके आना चाहिए नहीं। वैसे मैं लेके आऊँगा, आप लोग देखना ज़रूर, बहुत अच्छा बनाऊँगा उसको, आगे ट्राई करूँगा। एंड ये कुछ था आज की वीडियो में। तो यार कंक्लूजन यही है कि यार दोनों ही बेस्ट है अपनी जगह। वो अपना 200 वॉट्स RMS से 160 वॉट्स RMS अच्छा साउंड डिलीवर करते हैं। एंड कहीं कोई मेरे को ऐसा नहीं लगता कि यार है ना कहीं आवाज़ दब रही है फुल वॉल्यूम करने के बाद भी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ था इन दोनों कंपेरिजन। बताना आप लोग कैसी लगी वीडियो, एंड सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। एंड जो बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जिनको आपको सजेस्ट करता हूँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आके परचेस कर लेना, जो भी गोवो लेना चाहे JBL लेना चाहे। तो ये कुछ रहा इनकी वीडियो में, फिर मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय गाइस, थैंक यू सो मच।